जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। सबसे पहले बी फॉर भूपी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को ये एक बात बता दूं, आज जो है जैसे आप लोगों को विधिवत पता होगा कि 2026 में आने वाला है, आपका न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर में बहुत सारी वैकेंसी भी जो है वो आने वाली है। ठीक है, अब जो है आप किस प्रकार से मेहनत करते हैं ये डिपेंड आप पे करता है। आप कितने अच्छे हौसलों के साथ, आप कितने अच्छे एक वेनेस्टी के साथ जो है अपनी तैयारी को ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आप पे। अगर आप एक होनहार छात्र हैं, आप एक अच्छे छात्र हैं, ठीक है, आप एक प्रतिभाशाली छात्र हैं, तो आप जो है अच्छे से ही मेहनत करना दोस्त। क्यों? क्योंकि 2026 में आप लोगों को सिलेक्शन पाना है, 2027 का इंतजार नहीं करना है। आर्टिकल पढ़ रहे हैं, पॉलिटी के आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, अपने भारत के संविधान के जो आर्टिकल है उनको पढ़ रहे हैं और इन आर्टिकलों को समझने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। चलो, बस आप लोगों को सिलेक्शन पाना है। मुझे ये बताइए कि जो आपके अनुच्छेद थे, यानी कि मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, या फिर लिख दूं मैं अनुच्छेद, ठीक है। अब आपको पता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद है, अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद। मुझे बताएंगे कि वर्तमान में जो है, वर्तमान वर्तमान में भारत के कुल कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। बोलेंगे सर जी 470 आर्टिकल है, 470 आर्टिकल है। मेरी बात क्लियर समझना, ठीक है। अगर मैं मूल की बात करूं, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद की बात कर रहा हूं। यहीं पे मैं अनुच्छेद, अगर मूल की बात कर दूं, मूल में, तो मूल में कितने आर्टिकल थे? बोलेंगे गुरुजी आपका 395 आर्टिकल थे। मेरी बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है। इन 470 या 395 आर्टिकलों को जो है, ये आपके भाग आते हैं अब, ठीक है, भाग, भारतीय संविधान के भाग, ठीक है। ये कितने भाग हैं वर्तमान में? बोलेंगे सर जी वर्तमान में जो है, यहाँ पे लिखूंगा वर्तमान में, वर्तमान में भाग की बात हो रही है, ठीक है, आर्टिकल ये हो गए, भाग की बात हो रही है, तो ये हो रहा है आपके, बोलेंगे सर जी आपका 25 जो है वो आपके पार्ट है। पार्ट मीन्स भाग, ठीक है। ये वर्तमान में है। और पहले अगर मैं बात करूं, मूल की बात करूं आपको, तो मूल में गुरुजी आपके थे आपके 22 भाग। मेरी बात को क्लियरिटी समझना, अच्छे से समझना, ठीक है। अगर मैं यहां पे थोड़ी सी बात करूं अनुसूचियों की, जो स्केड्यूल्स है आप लोगों को पढ़ा दिया है मैंने, यानी कि अनुसूचियां, अनुसूचियां, ठीक है। तो अनुसूचियां जो है, सबसे पहले मैं बात करूंगा अनुसूची की वर्तमान की। तो वर्तमान में कितने अनुसूचियां दोस्त? बोलेंगे आपकी 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन दोस्त पहले जो है आपके मूल में कितनी अनुसूचियां थी, यानी कि मूल में, तो मूल में दोस्त आपकी कितनी अनुसूचियां थी? बोलेंगे मूल में 8 अनुसूचियां थी। मेरी बात को अच्छे से समझना गुरु, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। सबसे पहले आपके जो आपके आर्टिकल है, ठीक है, वर्तमान में कितने आपके? बोलेंगे सर कि 470 आर्टिकल है। मूल में आपके 395 थे, ठीक है। वर्तमान में आपके जो भाग है, अब भाग की बात कर रहा हूं गुरु मैं, ठीक है, भाग, बोलेंगे भाग कितने हैं? बोलेंगे सर जी आपका 25 जो आपके वर्तमान में है। मूल में आपके 22 थे। समझ में बात आ रही है क्लियर? ठीक है। और अनुसूचियां वर्तमान में कितनी है? बोलेंगे दोस्त वर्तमान में जो है आपकी 12 है। पहले कितनी थी? बोलेंगे 8 अनुसूचियां थी। इतना सबके दिमाग में क्लियरिटी होना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक था, ये आपके दिमाग में लॉजिक होना चाहिए कि ये चीजें कितनी है, ठीक है। अब हमने जो है, यहां से आप लोगों को एक चीज पता लग गया होगा। बोलेंगे सर जी क्या पता लग गया? यहां से मैंने आप लोगों को जो है वो अनुसूचियां पढ़ा ली है, ठीक है। हमने अभी इसके भाग नहीं पढ़े हैं, अभी ये एक चीज बच गई है और ये आर्टिकल बच गए हैं, ठीक है। एक हो गया आपका, दूसरा ये हो गया। ये दो चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। और ये दो चीजें बहुत लंबी भी है, समझने की कोशिश इन्हीं में है। आप लोगों को भाग याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आप लोगों को भाग जो है वो स्वयं याद हो जाएंगे। मेरी बात को आप समझना, ठीक है। जैसे मैं यहां समझाऊंगा वैसे आप लोग जो है वो समझने की कोशिश करना, बस इतना है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल 1, ठीक है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मेरे बोलने का जो है मतलब समझो पहले, कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो आपका संघ
और उसके राज्य क्षेत्र, ये आपके आर्टिकल 1 में बताए गए हैं। भारत के राज्यों की बात की गई है कि राज्यों का एक संघ होगा। ध्यान से समझना, जरा कोशिश करना, ठीक है। यानी कि क्या लिखेंगे यहां पे, भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारतीय भारतीय संविधान संविधान के, एक प्यारा साथी बोल रहा था कि सर आपका लिखा हुआ जो है वो दिखता नहीं है, अब देख लो, ठीक है, बड़े बड़े लिख रहा हूं मैं। संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद, ठीक है दोस्त, ये याद रहेगा। ये हमारी आज की जो है वो हेडिंग रहेगी, ठीक है, इसको पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये रख लो आप। तो इसमें पहला अनुच्छेद क्या कहता है, यानी कि अब पढ़ रहा हूं मैं फर्स्ट आर्टिकल, ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल में जो है वो आपका अनुच्छेद कितने से कितने तक आ जाएगा, यानी कि जो फर्स्ट आर्टिकल है, भाग, यहां पे लिखेंगे भाग, भाग, ठीक है, भाग कितने से कितने तक बोलेंगे, भाग 1 से लेकर के, यानी कि आर्टिकल 1 से लेकर के और आपके आर्टिकल कितने, 4 तक, ठीक है। ये आपके भाग फर्स्ट में आ गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद का मतलब होता है, आप लोगों को पता है अनुच्छेद का मतलब होता है आर्टिकल, ठीक है। भाग 1 से लेकर के भाग 4 तक, ठीक है। यह आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाग 1 में, यहां पे लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, भाग 1 में अनुच्छेद 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 1 से आपका अनुच्छेद कितने तक हो जाएंगे दोस्त, 4 तक। यहां से आप लोगों को एक बात पता चल रही कि भाग 1 में जो है वो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक को हम यहां पे ये पढ़ेंगे, हम यहां पे आप लोगों को इसीलिए बताया गया, भाग जो है वो अनुच्छेद का एक रूप है, यानी कि उसको छोटे करने के लिए, कि आप इसको कितना छोटा कर सकते हैं और बेहतर हो, समझ में और अच्छे से आए, बड़ी से बड़ी चीजों को एक सूक्ष्म बनाना। मेरी बात क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? अच्छा, यहां पे जो है अब आर्टिकल 1 पढ़ेंगे हम, ठीक है, यानी कि अनुच्छेद या तो फिर अनुच्छेद, चलो ठीक है, अनुच्छेद ही लिख देता हूं, ठीक है, अनुच्छेद 1, ठीक है, आर्टिकल 1, दोस्त याद रखना आर्टिकल 1 क्या कहता है। अब मैंने पहले बोला कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि आप बोलेंगे कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी मेरे कहने का मतलब समझना कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ये देखो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्या यहां पे यूनियन ऑफ टेरिटरी की बात की गई है? क्या यहां पे उसके न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है? न्यायिक क्षेत्र की बात की गई है? क्या यहां पे उसके सीमाओं की बात की गई है? हां या ना? आप बोलेंगे सर जी यहां पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, यहां पे तो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो यहां पे दिख रहा है संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन यहां पे इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। मेरी बात को ध्यान से समझना। तो आप लोगों के लिए एक चीज बताया था मैं, आप बताएंगे जरा मुझे, अगर जो छात्र अच्छे से पढ़ रहा होगा, कि अनुसूची 1 में क्या बताया था मैंने आप लोगों को। यहां पे सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि जो आपके राज्य हैं, जो आपके 28 राज्य हैं, उनका एक संघ होगा। कोशिश करो समझने की, यानी कि ये क्या बोल रहा है, संघ होगा, यूनियन। अब मुझे ये बताएंगे कि भारत फेडरेशन है या यूनियन है? आप बोलेंगे सर जी अभी तो आप बात कर रहे हैं यूनियन है,
तो यूनियन है, बिल्कुल यूनियन यानी संघ है, राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, यहां पे मैंने आप लोगों को अनुसूची 1 पढ़ाई थी, यानी कि अनुसूची 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 1 क्या बताया था मैंने इसमें? मुझे बताएंगे कि अनुसूची 1 में मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था? बोलेंगे कि भारत के राज्यों के नाम, यानी कि भारत भारत अनुसूची 1 में भारत के राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, या तो आप ये लिखेंगे कि भारत के राज्य, यहां पे लिखना भारत के राज्य, और अच्छा हो जाएगा राज्य। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और सीमाएं एवं उनके, ठीक है, उनके न्यायिक क्षेत्र बताया मैंने या नहीं बताया? कि भारत के राज्यों के नाम, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। अब सोचो, दिमाग लगाओ कि यहां पे राज्य कितने हमारे? बोलेंगे 28 हमारे स्टेट हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इनकी सीमाएं और इनके ही न्यायिक क्षेत्र। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बताया गया है कि यहां पे साफ बोल रहा है कि भारत के राज्यों के और उनके केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, गुरु नाम बताया गया है। यहां पे हमें नाम का पता एग्जैक्ट चल रहा है, उनकी सीमाओं का पता चल रहा है, उनके न्यायिक क्षेत्र का पता चल रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? इतना बता रहा है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत, यानी कि इंडिया और भारत का हमें ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है? बोलेंगे सर जी, इंडिया और भारत का ज्ञान हमें जो है वो आर्टिकल 1 से पता लगता है कि भारत देश है और उसका नाम भी इंडिया है। इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, अब यहां पे देखो 28 राज्यों के नाम, 8 केंद्र शासित प्रदेश, जैसे आपके जम्मू कश्मीर, दमन और द्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया आपका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जितने भी आपकी यूनियन ऑफ टेरिटरी है इंडिया की, उनकी बात कही गई है यहां पे, उनके नामों का पता चलता है। ठीक हो जाएगी बात? यहां पे क्या पता चला हमें? यानी इंडिया अर्थात भारत और राज्यों का एक संघ होगा, बस। ये जो है इनके नामों के और उनके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी सीमाएं, उनके न्यायिक क्षेत्र, वो आपका शेड्यूल्स 1 में रखे गए हैं, यानी कि अनुसूची 1 के तहत रखे गए हैं। बस इतना समझ लो आप, सिंपल। ठीक है, यहां पे समझ गए होंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आ जाती है आपकी, आर्टिकल 1 आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर मैं चाहता हूं तो आर्टिकल इतना बता दूंगा कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, उसके बाद सीधे दूसरे आर्टिकल 2 पे आ जाऊंगा। लेकिन आप जब तक चीजों को समझेंगे नहीं एक विस्तारित रूप से, तब तक आनंद आने वाला भी नहीं है। तब तक जब तक आपकी सोच विकसित नहीं हुई, अगर आप अपने सोच को विकसित करेंगे तो आपको जो है हमेशा ये चीज याद रहेगी। और इंडिया के जो आपके आर्टिकल हैं, ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम की दृष्टि से पढ़ो। हाँ पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम निकालना ही तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से हमने जो है अपना रिजल्ट जो है वो पाना है हमें तो। लेकिन आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अपने आर्टिकल पता होने ही चाहिए दोस्त, क्योंकि आपके संविधान है। आपको क्या क्या चीजें प्रावधान होती है संविधान से, क्या क्या चीजें नहीं, आपकी नागरिकता क्या है, सब कुछ आप लोगों को जो है अच्छे से पता होना चाहिए। इस तरीके से आर्टिकल को पढ़ा जाता है। मेरी बात को क्लियरली समझना, ठीक है। अब अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ये अनुच्छेद 2, ठीक है, अनुच्छेद 2 को समझेंगे दोस्त। 2 को यहां पे बात करता है कि नए राज्यों की स्थापना, यानी कि नए राज्यों राज्यों की स्थापना व प्रवेश। मेरी बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 2 ये कहता है कि नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का प्रवेश। अब आप एक बात सोचो, ये इस तरीके से समझना कि जैसे हम जो है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो भारत के पड़ोसी देश है,
यानी कि अपने प्यारे देश, अपने प्यारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी बात कर रहे हैं। जैसे आपका पाक हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, नेपाल हो गया, आपका सपोज दैट आपका भूटान हो गया, ये जो आपके पड़ोसी देश हैं कुल मिला के। अब बात यह आती है कि जैसे भारत ने जो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान से कोई क्षेत्र जो है वो टूट करके, जैसे आपका बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, तो बलूचिस्तान क्षेत्र में ज्यादा विवाद होता है। अगर ये बलूचिस्तान चाहता है कि हम टूट के जो है वो भारत में विलय होना चाहते हैं, तो ये एक नए राज्य जो है वो भारत का बन सकता है। या तो फिर जैसे पाकिस्तान को तोड़ करके आप पंजाब में मिला दो, या फिर आपका गुजरात में मिला दो, तो उस स्टेट में भी मिल सकता है। या फिर ये टूट करके एक टुकड़ा जो है वो यहां पे आ सकता है, तो वो एक नए राज्य का प्रवेश हो जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं नए राज्यों की स्थापना, या आप ये कह सकते हैं कि सपोज करो नेपाल का जो है वो, नेपाल ने आपस में जो है वो संधि कर ली है भारत के साथ, टेरिटरी कर लिया है। अगर इसने भारत के साथ जो है वो संधि कर ली है, तो ये नेपाल जो है वो आपका जो है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को, अंतरराष्ट्रीय चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है वो भारत में मिलना चाहता है, तो एक नया राज्य बन जाता है, वो मिल सकता है अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, अंतरराष्ट्रीय जितनी भी चीजें उनको ध्यान में रखते हुए वो भारत का एक क्षेत्र बन जाता है, तो वो नए राज्य का प्रवेश हो चुका है। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि यहां पे बात करता है आपका स्थापना, यहां पे बात करता है आपका प्रवेश, दो प्रवेश की दो चीजें की बात करता है यहां पे, क्लियरली बात है। अगर ये चीज दो चीजों की बात करता है, यानी कि आपकी स्थापना की बात करता है और आपका प्रवेश की बात करता है, तो इसकी जो अथॉरिटीज होगी, यानी कि इसकी जो आपकी क्या बोलते हैं, अगर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि यहां पे स्थापना की बात कर, प्रवेश की बात करता है, तो यहां पे जो बिल पारित होता है वो राष्ट्रपति के आदेश अनुसार होता है, यानी कि आपका प्रेसिडेंट के पास होता है। लेकिन इस चीज की जो अब ध्यान से रखना, जो आपकी स्थापना और आपका प्रवेश द्वार, इसकी जो पावर, यानी कि इसकी जो वो क्या बोलते हैं, इसकी जो पावर होगी वो किसके पास रहेगी? संसद के पास, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के पास। उसके बिना अनुसार नहीं होगा काम, ठीक है। यानी कि किसके पास होगा? इसका जो आपका प्रावधान होगा वो आपका इंडियन पार्लियामेंट की, जो प्रावधान का मतलब क्या समझ रहे हैं, जो आपकी इसकी शक्ति होगी, यहां पे लिख सकते हैं आपकी शक्ति, इसकी जो आपकी शक्ति होगी वो शक्ति किसके पास रहेगी? बोलेंगे आपके भारत, भारत के संविधान के पास, संविधान के पास। दोस्त याद रखना, नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश जो होता है वो संविधान के पास होगा। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे यहां पे दो स्टेट टूट रहे हैं, ठीक है, दो स्टेट को टूट करके, अगर आपका जैसे एक स्टेट है, एक स्टेट ये है, ठीक है, ये दोनों स्टेट टूट करके जो है वो एक नए राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। तो यहां पे एक चीज याद रखना है कि ये इनकी जो पावर होगी, अगर टूटना चाहते हैं ये, या ये समझो आप कि यहां पे जैसे आपका ये चीज हो गया, तो यहां पे इसका प्रवेश द्वार की बात कर रहा है, यहां पे स्थापना की बात कर रहा है, पावर किसके पास होगी? भारत के संविधान के संसद के पास, यह लिखना, ठीक है, भारत के संविधान के संसद के पास, संसद के पास, दोस्त पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के पास, यानी भारत के संविधान के आपके संसद के पास होगी इसकी पावर कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश। तो आपकी संसद है, वो राज्यों को, जब नए राज्य, दो राज्य आपस में टूटते हैं, ठीक है, तो ये नहीं है कि राज्य आपस में जो है वो टूट रहे हैं तो जो है पावर जो है वो बाध्य होगा, संसद किसी राज्य के लिए जो है वो बाध्य नहीं है। यानी कि आपका इंडियन जो आपका पार्लियामेंट है वो किसी भी राज्य के लिए आपका बाध्य नहीं है, वो चाहता है वो बताएगा, वो चाहता है वो नहीं बताएगा, वो डिपेंड करता है आपका पार्लियामेंट पे, यानी कि संसद पे। क्लियर बात हो गई? ठीक है। अब इस बात को समझना कि नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना, इस बात को आप लोग जो है वो क्लियर समझ गए। पावर किसके पास रहेगी? यानी कि आपके पार्लियामेंट के पास रहेगी, यानी कि संसद के पास रहेगी। संसद को यह शक्ति देता है, यहां पे लिखेंगे संसद, संसद को यह शक्ति देता है कि जो आप, अब यहां पे संसद क्या बोल रहा हूं मैं,
संसद का मतलब समझना आप, जैसे यहाँ पे अथॉरिटी जो आपकी शक्ति है वो किसके पास, स्थापना प्रवेश की शक्ति जो किसके पास शक्ति है, संसद के पास। मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे ही यहाँ पे मैंने डायरेक्ट अभी जो है वो संसद की बात कर, पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट की बात की है। कानून बनाकर नए राज्यों का गठन कर सके, वह कानून कानून बनाकर नए राज्यों का गठन कर सके और मौजूदा राज्यों के नाम व क्षेत्रफल बदल सके। दोस्त इसको जो है अच्छे से समझना, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहते हैं, यहां कह रहा है कि संसद को यह शक्ति होती है, संसद के पास ही यह शक्ति है कि वह कानून बना सके या नए राज्यों के कानून को वो गठित कर सकता है। वो डिपेंड करता है उस पे, किस पे, पार्लियामेंट पे। यानी कि दो राज्य जो है, जैसे आपके यहाँ पे एक स्टेट है, यहाँ पे एक स्टेट यहाँ पे है, तो इन दोनों राज्यों का आधा आधा क्षेत्र काट सकते हैं। तो जब क्षेत्र काटेंगे तो एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पे बोलेंगे कि नए राज्य की सीमाओं का घटना होता है, नए राज्य की सीमाओं को फिर या किसी नए राज्य के क्षेत्र की सीमा बढ़ जाती है, किसी की, दो राज्यों की सीमाओं को आपस में मिलाकर के एक नए राज्य का गठन करना। यहां पे ये भी प्रावधान है कि जैसे दो राज्यों की सीमाओं को काट कर एक नया राज्य बना सकते हैं, यानी कि नया राज्य बना सकते हैं। मेरी बात जो है वो ध्यान से समझना, यानी कि दो राज्यों की सीमाओं को आपस में, जैसे इसका आधा काटा, इसका आधा भाग काटा, एक नया राज्य का गठन कर दिया। तो इसकी सीमाएं क्या है, या तो घटेंगी या तो फिर सीमाएं, जो आपकी सीमाएं या तो फिर घटेंगी या ऑब्लिक में लिखेंगे बढ़ेंगी। बिल्कुल होगा, यानी कि यहां से अगर मैं इतना भाग काट रहा हूं और इसका इतना भाग, तो किसी की तो घटी लेकिन किसी की बढ़ी। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स प्लेन के प्रशासनिक क्षेत्र में जो है वो आपके बदलाव हो गए, लिख देंगे इसके यहाँ पे प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव, प्रशासनिक क्षेत्र में बदलाव कुल मिला के। मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप एक चीज सोचो, ठीक है, हमने क्या किया कि जैसे नेपाल को है तो नेपाल का आधा क्षेत्र काटा, जैसे आपका पाकिस्तान का मैंने बलूचिस्तान बताया तो बलूचिस्तान का आधा क्षेत्र काटा, और उसको जो है वो इंडिया में मिलना चाहता है। तो इंडिया में अगर वो क्षेत्र वहां से उठ करके इंडिया में मिल जाता है तो एक भारत का एक नया राज्य हो गया ना, वो तो नया राज्य हो गया दोस्तों। तो इसकी सीमाओं में, भारत की सीमाएं और इसकी सीमाओं में कुछ तो परिवर्तन आएगा, यानी कि कुछ सीमाएं घटेंगी, कुछ बढ़ेंगी, वो डिपेंड करता है वहां पे। इतना लॉजिक आप खुद ही लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी शक्ति किसके पास होगी, यहाँ की जो सारी अथॉरिटीज होगी, यानी कि सारी शक्ति होगी, वो आपका संसद के ही पास होगी, संसद के यानी कि पार्लियामेंट के ही पास होगी। मेरी बात को समझना, आप लोगों को पता है कि भारत में जो है वो नए राज्यों का प्रवेश होता है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि भारत में जो है वो आपके नए राज्यों का प्रवेश होता है, बिल्कुल होता है। यानी कि यहां पे देखेंगे नए राज्यों का प्रवेश बिल्कुल होता है सर, ठीक है। यहां पे स्थापना हो सकती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। दो राज्यों को मिलाकर के जो है एक राज्य बनाया जा सकता है, बिल्कुल होता है, ये चीज भी होता है। या उनकी सीमाएं, उनकी क्षेत्रों में बदलाव लाए जा सकते हैं, बिल्कुल ये भी हो सकता है। क्या एक प्रावधान में आप लोगों को बता रहा हूं कि जैसे हम किसी जो है वो विदेशी से अपना जो है एक राज्य काट करके नया राज्य भारत में आ रहा है, क्या ये प्रावधान है कि मुझे बताएंगे कि इंडिया का किसी स्टेट का जो है वो भारत देश में मिल सकता है? मुझे इतना बताएंगे कि इंडिया का भी क्या कोई क्षेत्र भारत देश में मिल सकता है, आउट ऑफ कंट्रीज में जा सकता है, कोई भी राज्य है वो? बोलेंगे सर इसके लिए जो है बहुत बड़ा प्रावधान करना पड़ेगा। क्या प्रावधान करना पड़ेगा, सुनिए। आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपने सुना होगा बेरुवाड़ी केस। अब बेरुवाड़ी केस क्या है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। आप लोगों को बता दूं मैं, यहां पे आप लोगों ने सुना, इसको मिटा रहा हूं मैं अब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा रहा हूं। अब आप लोग ध्यान से सोचना है कि भारत के जो है वो किसी राज्य को अदर कंट्रीज में दे सकते हैं। आप सुनना मेरी बात, ठीक है।
यहां पे एक केस होता है आपका बेरुबाड़ी केस, ठीक है। अब ये बेरुबाड़ी जो केस था ये क्या था दोस्त, ठीक है, ये जो है आपका ये 1952 में जो होता है शुरू हो जाता है, 1952, ठीक है, 1952। अब ध्यान से सुनना, 1952 में क्या होता है कि भारत और जो आपका भारत है, यानी कि भारत प्लस आपके पाकिस्तान, ठीक है, पाक का। अब ध्यान समझना, इनकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि इनकी क्या है, भौगोलिक स्थिति, यानी भौगोलिक स्थिति मतलब इनकी जो आपकी सीमाएं हैं, इन सीमाओं को अलग अलग करना था। तो आपने सुना होगा कि एक पाकिस्तान के एक व्यक्ति हुआ करता था रेड फिलिप्स। तो रेड फिलिप्स ने क्या किया कि जब भारत और आपके पाक क्षेत्र का विभाजन किया, तो इस विभाजन में जो है आपका वो बेरुबाड़ी जो है आपका, वो आपके पश्चिम जो बंगाल का एक क्षेत्र हुआ करता था। कहां का बेरुबाड़ी, कहां का एक क्षेत्र था, यानी कि पश्चिम बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल का क्या था, ये क्षेत्र था। ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब मैं क्या बता रहा हूं कि इंडिया से कोई स्टेट अदर उसमें मिल सकता है, अदर कंट्रीज में मिल सकता है, उस चीज को समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इधर तो मिल सकते हैं, राज्यों का प्रवेश है, स्थापना सब है। अब क्या हुआ कि बेरुबाड़ी केस 1952 में होता है, भारत और पाक के भौगोलिक क्षेत्रों का विभाजन करना था, और यहां पे आ जाता है आपका कौन, रेड फिलिप्स, ठीक है, सर रेड फिलिप्स, यानी कि सर रेड फिलिप्स। अब ये व्यक्ति क्या करते हैं, सर रेड फिलिप्स जो है, ये व्यक्ति क्या करते हैं, इनको जो आपका पाकिस्तान है, इनकी सीमाओं का जो है इनको अच्छा ज्ञान था, लेकिन भारत की जो आपकी सीमाएं हैं, जो यहां का भौगोलिक क्षेत्र है, ज्योग्राफिकल एरियाज है, इसका इनको अच्छा ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे तैसे करके इन्होंने भारत के और पाक के क्षेत्र और सीमाओं का जो है वो विभाजन कर लिया। अब विभाजन कर लिया तो इन्होंने बोला, बात किस पे थी कि बेरुबाड़ी जो है वो पश्चिम बंगाल का एक क्षेत्र था। तो इन्होंने कहा गुरु जो ये बेरुबाड़ी है, ये एक जो है इन्होंने जब विभाजन किया, किसने, रेड फिलिप्स ने, तो इन्होंने जो है ये बोला कि ये गुरु भारत का एक क्षेत्र है। क्या बोला, यानी कि ये भारत का ही एक क्षेत्र है, भारत वालों का ही है, जो आपका पश्चिम बंगाल है। अब उन्होंने बोल तो दिया है रेड फिलिप्स ने, सर रेड फिलिप्स ने, लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, इनकी बात जो है जब इन्होंने बोल दिया, तो फिर बाद में इन्होंने क्या किया, बोलने का तो बोल दिया, लेकिन जहां पे इन्होंने एक लिखित रूप में लिखना था वो भूल गए। अब जब वो भूल गए तो पाकिस्तान वालों ने यहां पे बहसबाजी की। अब जो है पाकिस्तान वालों ने बोला, यानी कि पाक ने बोला, अगर ये जो तुम्हारा क्षेत्र है, यानी कि क्या, पश्चिम बंगाल, तो हमें लिख के दिखाओ कहां पे है। अब जो है बात आ जाती है लिखित रूप में, हमने वो चेक किया, वो आपका रेड फिलिप्स नाम के व्यक्ति ने वो चीज जो है वो भूल गया। अब भूल गया तो ये फिर विवाद करने लगे कि ये क्षेत्र हमारा है। फिर समस्या खड़ी हो गई। अब जब समस्या खड़ी हो गई इस चीज पे, तो यहां पे उस समय जो है लोगों ने बोला कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि ये हमारा क्षेत्र है, भारत वाले बोल रहे हैं कि हमारा क्षेत्र है, चलो ठीक है, ये भी बात ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि वो जब लिखना भूल गए, तो यहां पे उस समय जो है आपके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे, बोलेंगे यहाँ के जो आपके पीएम हुआ करते थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। और उन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रधानमंत्री कौन थे यहाँ पे पीएम कौन थे, पीएम कहां के, इंडिया के पीएम कौन थे, बोलेंगे सर जी आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपके पाकिस्तान के कौन थे, पाकिस्तान के तो फिरोज शाह नून, ठीक है, फिरोज शाह नून। अब देखो, तो जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये तो शांति का प्रतीक चाहते थे कि शांति हो जाए, ठीक है, सब में अच्छा हो जाए। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज शाह नून से इन्होंने एक संधि कर ली। अब यहां पे क्या होता है आपका, वो आपके 1958 की बात है, जब आपके जब संधि यानी कि समझौता किया, तो इसे किस नाम से जानते हैं, यानी कि नून नेहरू समझौता। अब इन्होंने बोला देखो यार, फिर जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि ये जो क्षेत्र था, कौन सा, ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था, ये उठा करके पाक क्षेत्र को दे दिया। अब जब पाक क्षेत्र को ये क्षेत्र दे दिया,
तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये भीड़भाड़ की कि हमने जो है वो अपना प्रधानमंत्री इसलिए चुना कि हमारा का जो है वो पश्चिम बंगाल का जो आपका बेरुबाड़ी है वो आपने पाकिस्तान को दे दिया। फिर से यहाँ विवाद शुरू हो गया। अब विवाद शुरू हो गया, लेकिन बाद में जो है वो, तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, बोलेंगे सर जी उस समय जो है आपका राष्ट्रपति वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है उस चीज को जो है आर्टिकल किसने के तहत, यानी कि यहाँ के जो उस समय आपके राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति, जब ये विवाद हो गया इसने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो क्षेत्र किसको दे दिया था, पाकिस्तान को दे दिया था। तो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे उस समय भारत के, बोलेंगे आपका राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या किया बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो आपका आर्टिकल 143 के तहत, यानी कि आर्टिकल 143 के तहत क्या किया, बोलेंगे सर जी इस काम को कर सकते हैं कि भारत की जमीन को किसी अन्य देश को आप दे सकते हैं। नंबर 1, या तो आप जो है वो 368 के तहत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन 368 के तहत आप जो है वो आप जो है 368 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन 368 के तहत आप अपना प्रस्ताव पारित करो, या फिर आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन 368 के तहत जो है वो बेरुबाड़ी केस को जो है वो आप निगलेक्ट कर दो। इन्होंने बोला कि 368 के तहत या तो आपके संविधान में जो है वो एड ऑन कर दो कि हम किसी भारत के क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र में दे सकते हैं, आप इसको संविधान में जो है वो ऐड कर दो, या फिर 368 के तहत जो आपका पश्चिम बंगाल जो आपका जो ये केसेस था इसको निगलेक्ट कर दो। आपके आर्टिकल 1 और अनुसूची में एक आपका परिवर्तन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन लास्ट में एक बात आ जाती है कि 9वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, यानी कि 9वां संविधान संशोधन होता है, वो होता है आपका 1960 में, ठीक है, 9वां कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में होता है। तो जब इन्होंने अपने प्रावधान रख दिया तो इन्होंने बाद में जो है वो आपके पश्चिम बंगाल को जो है वो आपका पाक क्षेत्र को ही दिया गया था। बात क्लियर हो रही है? तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ के ऐसे ही नहीं दिया जाते, यहाँ के क्षेत्र, तो आपको भारत का क्षेत्र देना है तो 368 के तहत आपको संशोधन करना होगा, या फिर आप बस कुल मिला के ये कि 368 के तहत आप लोगों को जो है वो अपना प्रस्ताव जो है वो पारित करना पड़ेगा, ठीक है, तब आप जो है भारत के किसी क्षेत्र को जो है वो अन्य देश को जो है वो दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। 4 कहता है कि नए राज्यों के क्षेत्रों व सीमाओं व नामों की बदलने की क्या देता है, शक्ति। ये कौन देता है आपका, ये भी आपका संसद के पास होती है, संसदीय देता है, यानी कि पार्लियामेंट के ही पास होती है। ये नया है कि आप लोगों को जो है वो 368 कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, यानी कि नए राज्यों के सीमाओं और क्षेत्रों में अगर आपको जो है वो बदलने की शक्ति देता है तो आपको 368 के कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। और लिखेंगे पे, और ये कहता है, ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे, और यह कहता है कि, और क्या कहता है, और यह कहता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो आपका संशोधन 368 के तहत जो आपका संशोधन करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आपका 368 के की, या फिर लिखेंगे कि जरूरत नहीं होगी, ठीक है। इसमें आज से जो है अनुच्छेद 2 और 3 जो है वो सामान्य बहुमत से पारित है, बहुमत से क्या है दोस्त, पारित, ठीक है। इसमें आपके जो आपके अनुसूची है, यानी कि शेड्यूल्स है, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची किस किस में आ जाएंगे आपकी, चौथी व पहली में बदलाव अपने आप हो जाएंगे, बस, ठीक है, इतना लिखना है। यानी कि आपकी चौथे आर्टिकल क्या कहता है कि नए राज्यों और क्षेत्र के सीमाओं में नामों में बदलने की शक्ति संसद के पास होती है, और यह कहता है कि
कॉन्स्टिट्यूशन 368 की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है वो सामान्य बहुमत से जो है पारित होंगे। जो आपके जो आपका स्केड्यूल्स 1 है और जो आपका स्केड्यूल्स 4 है, ये स्वतः ही जो है वो आपके परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये सब कुछ ये आपका जो है भाग 1 से लेकर के भाग 4 था, ठीक है। और कल जो हमारा नेक्स्ट चलेगा वो आपका भाग 5 से लेकर के भाग 11 तक चलेगा दोस्त, ठीक है। उसको भी जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगे रहो अपने मेहनत में, अच्छे से जो है आप लोग मेहनत खूब करो, और जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है, इन चीजों को जो है आप भूलना मत। देखो एक चीज बताऊं आप लोगों को, मैं चाहता तो मैं जो हूं इसको जो है बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर देता, ठीक है। मेरे लिए ये कुछ भी नहीं था, ठीक है। लेकिन हमको जो है वो डिटेल करना है दोस्त, डिटेल। और हमें जो है अगर डिटेल से समझेंगे तो वो पेपर चाहिए कहीं से भी आए तो हम जो है उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम अच्छे से उसको विस्तारित रूप से जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।